इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के टैब को। तो डैशबोर्ड पर मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के टैब से जाके आप अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने वाले यूज़र की क्रेडेंशियल्स यानी कि उनकी आईडीज़ क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उनको राइट्स असाइन कर सकते हैं कि किसको आपने ये जो चेक बॉक्सेस में राइट्स दिए हुए हैं मॉड्यूल से और एक दो फीचर्स से रिलेटेड, किसको कौन से राइट्स का आपने एक्सेस देना है, कौन से राइट्स का एक्सेस नहीं देना। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर आईडीज़ क्रिएट की हुई है, एक एडमिन के नाम से आई थिंक एक ही आईडी क्रिएट की हुई है। मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए एक नई आईडी क्रिएट करता हूँ, न्यू आईडी। उस आईडी को एक नंबर हमने देना होता है जनरली, असाइन आईडी करके एक नंबर दे दिया। उसका यूज़र नेम, किसके लिए मैं आईडी बना रहा हूँ उसका नाम लिख देंगे। लेट्स सपोज आदिल के लिए मैं ये आईडी बना रहा हूँ। उसका यूज़र लॉगिन क्या होगा, याद रखिएगा ये जो आईडी है ये रिकॉर्ड आईडी है और लॉगिन करने के लिए जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा वो ये होगा, यूज़र लॉगिन एंड यूज़र पासवर्ड। किस नाम से आदिल लॉगिन करेगा, लेट्स सपोज मैं आदिल -KHI, आदिल -KHI मैंने क्यों रखा ये आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा। आपकी अगर मोर देन 1 ब्रांचेज हैं तो आप ब्रांच कोड या उस ब्रांच का नेम, कराची या इस्लामाबाद में अगर ब्रांच है तो जो कराची के लोग होंगे उनकी आईडी आप इसी तरीके से क्रिएट करें, आदिल -KHI, और जो इस्लामाबाद के होंगे आदिल -ISB। उसकी वजह यह है कि जब बाद में आप रिपोर्ट सेक्रीफाइस करेंगे, आप देखना चाहेंगे कि आपकी किस ब्रांच ने कितना बिजनेस किया, तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप इस कीवर्ड के थ्रू अपनी ब्रांचेस को सेक्रीफाइस कर सके। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आप आदिल -KHI के नाम से आईडी बनाएं, यानी कि नाम के बाद यूज़र की कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन रखें जिससे पता चले कि वो किस ब्रांच का है। उसका पासवर्ड, फ़िलहाल मैं इसका पासवर्ड भी आदिल ही रख देता हूँ। ये लीजिए आदिल 123 मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। अब इसको मैंने कौन से राइट्स देने हैं, जिस राइट्स को आप चेक करेंगे वो उसके लिए अलाउ होगा, अदरवाइज बाकी राइट्स उनके लिए डिस अलाउ होंगे। फिलहाल मैं इनको ये देखें सारे राइट्स अलाउ करता हूँ। अब हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, मैं पहले जिस आईडी से लॉगिन था ये आप ऊपर देख रहे हैं एडमिन के नाम से, उस आईडी को भी तमाम राइट्स अलाउड हैं। तो आदिल की आईडी को मैं कोई एक मॉड्यूल उसके लिए अनएक्सेसिबल कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैं आदिल की आईडी के लिए एडमिन का मॉड्यूल डिसअलाउ कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आदिल आईडीज़ क्रिएट करे, और एक और चीज़ रिपोर्ट्स का मॉड्यूल में डिसअलाउ कर देता हूँ क्योंकि आदिल मेरा एम्प्लॉय है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बिज़नेस सीक्रेट्स देखे कि कौन सी रिपोर्ट्स मैंने किस दिन और किस टाइम में मैंने कितना बिज़नेस किया। तो ये दो मैं चीज़ें इनके लिए डिसअलाउ करके सेव कराता हूँ और फिर मैं आपको री लॉगिन करके इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। यूज़र नेम मेरा आदिल -KHI था और पासवर्ड मेरा आदिल 123 था। मैंने इस आईडी से जब लॉगिन किया सॉफ्टवेयर में तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स का मॉड्यूल मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एरर आ गया, यू हैव नो राइट्स टू एक्सेस दिस मॉड्यूल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सॉफ्टवेयर एडमिन। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड्यूल पे भी मुझे यही एरर रिसीव हो रहा है, जबकि बाकी मॉड्यूल मेरे लिए जो अलाउड हैं, मैं बुकिंग कर सकता हूँ, मैं टिकटिंग कर सकता हूँ, मैं वीज़ा कर सकता हूँ, मैं एजेंट सेल कर सकता हूँ, मैं लायबिलिटीज़ चेक कर सकता हूँ। ये जो मॉड्यूल्स मेरे लिए
कस्टमाइजेशन के मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ, एक्सपेंस लॉग करवा सकता हूँ। बाकी तमाम जो मॉड्यूल्स मेरे लिए अलाउ रखे थे वो यहाँ पर भी अलाउड हैं, सिवाय उन मॉड्यूल्स के जो मेरे लिए रिस्ट्रिक्ट किए गए थे एडमिन की जानिब से।